12 साल माहिन 7वें क्लास की तालबा थी। वो बहुत ज़हीन और अच्छे दिल की मालिक थी। अपनी जहानत की वजह से पूरे खानदान में उसे एक नुमायां हैसियत हासिल थी। माहिन के बड़े से घर में उसकी अम्मी, अबू और दादी के अलावा 2 चाचू भी अपनी अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। चाचू की बेटियां उसकी क्लास फेलोज थीं। उसकी 14 साल की बड़ी बहन पाकीज़ा भी उसकी क्लास फेलो थी, क्योंकि पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से वो फेल हो गई थी, इसलिए दोबारा 7वें क्लास में बैठा दी गई। माहिन वैसे तो बहुत अच्छी थी। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने के बावजूद उसने कभी गुरूर का इजहार तक नहीं किया था, मगर कभी घर के बड़ों में उसकी जहनत की तारीफें की जाती तो उसके दिल में खुद खुद पसंदी के जज्बात जन्म लेते। ताहम वो फौरन इन जज्बात का गला घोंट देती और अल्लाह से तौबा करती, क्योंकि वो जानती थी कि खुद पसंदी लाइलाज मरज है। एक दिन सुबह जब वो उठी तो दिमाग खुद ब खुद मैथ के टेस्ट की तरफ चला गया, जो आज क्लास में लिया जाना था। उनके स्कूल में हर हफ्ते टेस्ट होते थे। हर बार उसके नंबर अपनी बहन और कजन से ज्यादा आते थे। इस बार भी जब मस ने टेस्ट का बताया तो उसकी बहन और कजन्स ने इसी दिन टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। उसने भी कई सवालात की मशकें की। यूं उसने किसी भी किस्म की फिक्र के बगैर एक दिन में अपने रियाजी के टेस्ट की तैयारी मुकम्मल कर ली, जबकि पाकीज़ा, राबिया और सादिया कजन्स 5 दिनों तक वक्तन फोक्तन टेस्ट की तैयारी करती रहीं। माहिन को खुद पर एतमाद था और इस बात का यकीन था कि उसका टेस्ट हमेशा की तरह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी। जब राबिया वगैरह रियाजी की मुश्किलें हल करने के लिए बैठते हैं तो वो टीवी देखने लगते हैं। माहिन को बार बार आवाज देकर बुलाते हैं कि जरा ये सवाल तो हल कर दो। वो सवाल हल करके उन्हें समझा देती। खैर, वो सुबह तैयार होकर अपनी बहन और कजन्स के साथ स्कूल की तरफ रवाना हो गई, जिसका पैदल का रास्ता 10 मिनट की मसाफत पर था। असेंबली के बाद वो सब अपनी मुश्तरका क्लास में चली आए। पहला पीरियड उनकी इंचार्ज टीचर का था। आखिर का पीरियड, जो कि 1 घंटे का था, अंग्रेजी का था। जब वो पीरियड खत्म हुआ तो मस्कोसर क्लास में आ गए। उन्होंने हाथ में टेस्ट शीट्स पकड़ रखी थी। क्लास में आते ही उन्होंने जोर से कहा, अस्सलाम वालेकुम। सब तलबा ने अदब और ताजीम के साथ खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया और जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मस्कोसर ने कहा, बच्चों, याद है ना आज आप लोगों का टेस्ट है? इन्होंने अपने मखसूस अंदाज में उन्हें बैठने का इशारा करते हुए सवाल किया। सबने जोर से एक जबान होकर जवाब दिया, जी मुझ हमें याद है। तो शीट और पेन लेकर गैलरी में आ जाएं। वो रौबदार आवाज में बच्चों को हुक्म देते हुए बोले। सब लड़कियां जल्दी से बाहर गैलरी में आकर कितार में तरतीब से बैठ गईं। मस्कोसर ने उनके दरमियान शीट्स तकसीम किए। आन का टेस्ट शुरू हुआ। सब लड़कियां जल्दी जल्दी टेस्ट शीट पर हाथ चला रही थीं। कुछ लड़कियां सरगोशी में एक दूसरे से सवालात पूछ रही थीं, जबकि कुछ बगैर बोले दूसरों को अपना टेस्ट दिखा रही थीं। माहिन को चाहे टेस्ट या पेपर बिल्कुल भी नहीं आता हो, मगर वो किसी से कुछ भी पूछती नहीं थी। उसे न जाने क्यों अच्छा नहीं लगता था कि वो किसी से कुछ पूछे। वो जल्दी से टेस्ट के सवालात हल कर रही थी। उसके ज्यादातर सवालात हल हो गए थे। पीछे बैठी राबा बार बार इससे सवालात के जवाब पूछ रही थी। मस ने उसे टोका भी, मगर वो बाज न आई। आखिरकार मस ने उसे वहां से उठाकर कहीं और बैठा दिया। मुझको पता है कि मुझे आता है और राबिया को नहीं, इसलिए उन्होंने उसे अलग बैठा दिया। माहिन के दिल में फख्र और गुरूर वाले जज्बात कब पैदा होने शुरू हुए, इसे पता भी न चल सका। उसने आखिर से पहले वाला सवाल हल किया, फिर आखिरी सवाल, जो 2 बार हल करने पर भी उसे मुतमईन नहीं कर रहा था। उसे दोबारा अच्छी तरह देखा। तसल्ली से देख लेने के बाद भी उसे उसमें कोई गलती दिखाई न दी तो दिल को मुतमईन करती हुई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने लगी। उसने वो टेस्ट कॉपी मुझको दे दी। माहिन दिल में सोचने लगी, राबिया, सादिया और पाकीज़ा ने यकीना इतना अच्छा टेस्ट नहीं किया होगा। उसने फिर गुरूर और तकब्बर से सोचा, माहिन का टेस्ट अगरचे अच्छा हुआ था, फिर भी न जाने क्यों उसका दिल मुरझाया हुआ सा था। शीट देने के बाद वो हसब आदत अपने बुंज पर आकर किताब खोलकर बैठ गई। सवालात चेक करे तो धक से रह गई। ये क्या? 3 लांग में से आखिरी 2 लांग सवाल के तरीके गलत होने के अलावा जवाबात भी बिल्कुल गलत थे। ये क्या? हमेशा की तरह गलती करने के बाद उसे एहसास होता था। उसे अब याद आ रहा था कि उसे इस तरह नहीं बल्कि इस तरीके से सवालात हल करने चाहिए थे, जिसके जवाब उसे अच्छी तरह ज़हन नशीन हो चुके थे। इसी वक्त क्लास में चहकती हुई राबिया और सादिया चली आईं। मुस्कुराते हुए दोनों बता रही थीं कि उनका सिर्फ आखिरी लांग सवाल छूट गया, बाकी सब सवालात उन्होंने बिल्कुल ठीक कहे हैं। अचानक उसके अंदर से ज़मीर की आवाज सुनाई दी, देखो माहिन, जिनको तुम दिल ही दिल में लाशूरी तौर पर कम अक्ल और नालायक समझती थीं, वो तुमसे आज आगे निकल गईं। ये तुम्हारे गुरूर का नतीजा है। तुम जो हमेशा अच्छे टेस्ट देती थीं और खुद एतमादी से सिर्फ एक बार ही सवालात हल करके सुकून से बैठ जाती थीं, आज बार बार एक ही सवाल को हल करने वाली लड़कियों से हार गईं। तुम जो इन्हें दिल में फखरिया और खुद पसंद ख्यालात रखते हुए सवालात समझाती थीं, आज खुद से समझने वाली मेहनत वालियों से पीछे चली गईं। ज़मीर की आवाज ने माहिन को आईना दिखाया।
तब उसे समझ में आया कि वो तो हमेशा से अंधेरे में थी। फख्र करने वाली, खुद पसंदी करने के लायक जात तो सिर्फ अल्लाह ताली की है। बेशक सिर्फ वही हर चीज पर कादिर हैं, जिसकी मुट्ठी में पूरी कायनात है, जिसे कोई हरा नहीं सकता, जो हर ऐब से पाक है और तमाम मखलूक का खालिक है। माहिन की ज़मीर ने उसे सही रास्ता दिखाया। उसने अपने ज़मीर की बातों पर कान धरे, तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।